बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सोनियाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंगर बर्गर। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। आज की रेसिपी में मैं वो चीज़ें इस्तेमाल करूँगी जो हम सब के घरों में इजीली अवेलेबल होती हैं। आप इस तरह से घर पर बर्गर बनाएं और यकीन करें इसका टेस्ट जो है वो बाज़ार वाले से ज़्यादा अच्छा होता है। जी, इसे बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सोनियाज़ व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो इजीली घर पर अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले मेरे पास बोनलेस चिकन है हाफ़ kg। सिरका लिया है 2 खाने के चम्मच। 1 अदद अंडा यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर। लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच। अदरक पेस्ट 1 खाने का चम्मच। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़ायका। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। इसके बाद सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें 2 खाने के चम्मच सिरका ऐड करें। उसके बाद मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रेश लहसुन और अदरक ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें सुर्ख मिर्च और नमक ऐड कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चिकन को मैरिनेट करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ज़रूर रखा करें क्योंकि इस तरह जो तमाम मसाला जाते हैं वो अच्छे तरीके से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इसका जायका जो है वो अच्छा आता है। तो आप इसे मैरिनेट करके ज़रूर रखा करें। अब मैं इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लूँगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इस तरीके से घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, इस तरह से मैरिनेट करने के बाद आखिर में मैं इसमें फेंटा हुआ अंडा डाल दूँगी। ये देखें, अब आखिर में इसमें डालेंगे फेंटा हुआ अंडा। उसे लगाकर इसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। अगर आप अंडा ऐड करना नहीं चाहते तो आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं। आप डायरेक्टली इसको मैरिनेट करने के बाद इसको कोट करके फ्राई कर सकते हैं। ये देखें, मैरिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है चिकन की कोटिंग। चिकन को कोट करने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो भी मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। ये चिकन है जिसे मैंने मैरिनेट करके रखा था। उसके बाद ये मेरे पास मैदा है 1 कप और 2 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप सिर्फ मैदा लगाकर भी कोट कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच और नमक हस्बे ज़ायका। अगर आप चिली फ्लेक्स ऐड नहीं करना चाहते तो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखें, अब इन सबको मिक्स करने के बाद हम चिकन को इसमें कोट करके फ्राई कर लेंगे। चिकन को कोट करने के लिए आपको बाज़ार से किसी किस्म की कोटिंग बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से घर पर इजीली बना सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद हम चिकन के पीसेस को वन बाय वन अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से। मैं चिकन के पीसेस को अच्छे तरीके से कोट करूँगी ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये अच्छा सा क्रिस्पी सा रेडी हो। इस तरह से मैं चिकन के तमाम पीसेस को जो है वो कोट कर लूँगी। ये देखें, मैंने चिकन के पीसेस को अच्छे तरीके से कोट करके रखा है। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ये देखें, इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल डालकर इसमें चिकन के पीसेस को डाल दिया है।
इसे फ्राई करते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि ऑयल गर्म हो, लेकिन आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है ताकि चिकन जो है वो अंदर से गल जाए। अगर आंच तेज़ होगी तो चिकन जो है वो ऊपर से ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और अंदर से गलेगा नहीं। ये देखें, अब मैं हल्की आंच पर इनको फ्राई कर लूँगी और देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है इनका। इस तरह से मैं 1 बाय 1 तमाम पीसेस को फ्राई कर लूँगी। चिकन पीसेस को फ्राई करने के बाद मैंने बर्गर को दरमियान में से कट करके दोनों पीसेस पे जो है वो मेयोनीज़ लगा दी है। और यहाँ पर जो है वो मैं लेटस यूज़ कर रही हूँ। आप लेटस ही यूज़ करें, आपने बंद गोभी यूज़ नहीं करनी क्योंकि उससे जायका अच्छा नहीं आएगा। इन बर्गर्स का एक्चुअल टेस्ट जो है वो इस लेटस की वजह से ही आता है। आई थिंक ये इजीली जो है वो मार्केट से मिल जाती है। सबसे पहले मैं नीचे लेटस रखूँगी। लेटस रखने के बाद ऊपर मैं चिकन का पीस रखूँगी और फिर दोबारा से ऊपर लेटस रख दूँगी। आप चाहें तो आप साथ केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ मेयोनीज़ लगा रही हूँ। ये देखें, अब दोबारा से इस पर लेटस लगा दूँगी और बिलीव में ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और प्लीज़ कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।